कल एथिक्स कमेटी की बैठक में बवाल हुआ। महुआ मोइत्रा और विपक्ष के जितने सांसद हैं उन्होंने वॉकआउट किया। उनका कहना था कि उनसे निजी सवाल पूछे जा रहे हैं और उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। हमारे साथ हैं राजदीप रॉय, बीजेपी के सांसद असम सिलचर से और एथिक्स कमेटी के सदस्य। सर, वो तो कल जो हुआ आपने देखा। अब कमेटी आगे क्या करेगी? अब आगे रास्ता क्या है? कल तो उनका डिपोजिशन भी पूरा नहीं हो पाया। हम लोगों ने 2 बैठक किए हैं अब तक। 26 तारीख का बैठक हुआ, कल का बैठक हुआ। पहले दिन में हमने 2 लोगों का डिपोजिशन, जो कंप्लेनेंट थे उनका डिपोजिशन लिया। कल का डिपोजिशन में एक्चुअली फर्स्ट हाफ में मिस मोइत्रा जो एक्यूज्ड है इस कैश फॉर क्वेरी स्कैम में उनका डिपोजिशन हुआ, आधा हुआ। बात सही है, क्योंकि पहले हाफ में हमने सिर्फ उनको सुना है एंड शी स्पोक फॉर ऑलमोस्ट 2 आवर्स। 2 घंटा उन्होंने अपना जो भी उनको बोलना था, उनका पर्सनल इश्यूज़, अदर इश्यूज़, ये वाला जो एलिगेशन उनकी अगेंस्ट में है, उनका साइड ऑफ स्टोरी हमने सुना। लेकिन पोस्ट लंच सेशन में उनको सुनने का बाद 2-2.5 घंटा सुनने का बाद जब हम लोग बैठे दोबारा कि हम लोग सवाल करेंगे, उसका उत्तर वो देंगे, तो ओबियसली चेयरमैन साहब ने शुरू किया और चेयरमैन साहब का शुरू होने का बाद 2-3 सवाल का उन्होंने उत्तर दिया। उसका बाद उनका जो रवैया था कि उसको डिले किया जाए, उसको बंचाल किया जाए, उसको कैसे भी हो वो टाला जाए, जैसे कि ये एथिक्स कमेटी का काम पूरा ना हो, वो इन लोग साजिश में थे। और देख के लग रहा था, क्योंकि पहले वाला मीटिंग में भी दनीश अली और गिरधारी यादव जी ने इसको थोड़ा हंगामा करने का कोशिश किया कि हम लोगों ने सबने मिल बैठ के उसको शांति से आगे लेके गया। और ये लोग जो कह रहे हैं कि चीरहरण हुआ है, तो मैं इनको कहना चाहता हूँ, चीरहरण में द्रौपदी का कोई बात ही सुना नहीं गया था। लेकिन यहाँ पे कल 2.5 घंटा उन्होंने एक विदाउट बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड, कोई किसी एमपी ने, कोई किसी ने कोई सवाल नहीं किया, चेयरमैन ने भी कोई सवाल उनको नहीं किया। तो उनको बोला गया था, 3 ऑप्शन दिया गया था। पहला ऑप्शन, आप उत्तर दे दीजिए। दूसरा ऑप्शन, आप चुप रहिए, अगर आप बोलना नहीं चाहता है बोल दीजिए आप बोलना नहीं चाहता है। और तीसरा ऑप्शन इनको ये दिया गया था कि अगर आप चाहते हैं, आप लिखित में विनोद शंकर जी का ऑफिशियल मेल आईडी में आप इसको मेल कर सकते। ये क्रॉस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन। 3 ऑप्शन देने का बावजूद भी वो उन्होंने बोला है कि नहीं, एथिक्स कमेटी का ये सवाल करने का मतलब इख्तियार नहीं है। इट इज़ नॉट विद इन द परव्यू ऑफ एथिक्स कमेटी टू क्वेश्चन दिस पर्सनल इश्यूज शी रेज्ड। को वो पर्सनल नेचर का नहीं था। वो हीरानंदानी का जो कंप्लेंट था, जो जय देहाद्राई का कंप्लेंट था, उसकी आधार पे ये सवाल किया गया और वो पर्टिनेंट था। वो मैंडेट ऑफ द जो एथिक्स कमेटी था, उस कंक्लूशन में आने के लिए एथिक्स कमेटी को वो सवाल का जवाब चाहिए था, इसलिए ये सवाल किया गया था। लेकिन महुआ जी ने पूरा उसको घुमा दिया, घुमा के बोला कि नहीं, इख्तियार ही नहीं है, उनको सवाल करने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है ना, अधिकार किसको है किसको नहीं है वो कैसे तय करेंगे? वो तो एथिक्स कमेटी तय करेगा। तो इस प्राइवेट इस तरह के सवाल पूछे गए, ये उनका कहना था। हालांकि पिछले मीटिंग में भी इस तरह के सवाल पूछे गए थे, ये कहा जा रहा है। रेड्डी जी ने, जो कांग्रेस की एमपी है, जय देहाद्राई को काफ़ी पर्सनल सवाल पूछे थे। हमने कभी कोई मतलब बीजेपी के किसी भी सांसद ने इसका अगेंस्ट में बात नहीं किया। लेकिन जय देहाद्राई जी ने उसको बोला कि दिस आर पर्सनल थिंग्स, बट आई हैव ऑलरेडी गिवन माई डिपोजिशन, आई विश नॉट टू स्पीक ऑन इट। तो उन्होंने वो रास्ता इख्तियार किया था कि उत्तर नहीं देंगे, तो उन्होंने उत्तर नहीं। और ये ऑप्शन महुआ मोइत्रा को भी आप लोगों ने दिया था? हाँ, महुआ मोइत्रा जी को हम लोगों ने चेयरमैन सर ने 3 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन, आप उत्तर दे दीजिए। दूसरा ऑप्शन, आप उत्तर मत दीजिए। तीसरा ऑप्शन, आप लिखित रूप में 24 घंटे के अंदर उत्तर दीजिए। तो 3 ऑप्शन का बाद भी उन्होंने बोला है कि नहीं, आपको ये करने का, सवाल करने का अधिकार नहीं है। ये चीरहरण का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है मेरे को आज। जी। आपने कहा कि कल जिस तरह से हुआ, डिपोजिशन आधा रहा, तो क्या उनको फिर से बुलाया जाएगा? कमेटी अब आगे इस पर कैसे आगे बढ़ेगी? क्या महुआ मोइत्रा को जो बच गया डिपोजिशन, उसके लिए फिर बुलाया जाएगा या हो गया मीटिंग अब नहीं होगी? नहीं, अभी सिर्फ महुआ मोइत्रा जी को नहीं है, किसी को नहीं बुलाया जाएगा। डिपोजिशन का कोई आगे का कोई सवाल ही नहीं है, कोई डिपोजिशन नहीं होगा। हालांकि हम लोग बैठेंगे कल। ये लोग वॉकआउट करने का बाद भी हम लोग बैठे थे, हमने बात किया है, घंटा भर हम लोगों ने आगे का रास्ता तय किया है। कुछ जगह पे हम लोगों का सहमति हुआ है और आने वाले दिन में, एक दिन में तय करके हम लोग बैठ के फाइनल इसका रूपरेखा दे के हम इसको
ओम बिरला जी का पास कमेटी की तरफ से विनोद सोनकर जी उसको सबमिट करेंगे। महुआ मोइत्रा ने एक चिट्ठी भी लिख दी है लोकसभा अध्यक्ष को, उसमें भी कई बातें कही। नहीं, जो चिट्ठी जो लिखा है लोकसभा अध्यक्ष जी को लिखा है, वो उसका बारे में लोकसभा अध्यक्ष जी बोलेंगे। बाकी तो हम जो हमारे इख्तियार में है, जो हमारी बाउंड्री में है, वो हम डील करेंगे। एक आखिरी सवाल, महुआ मोइत्रा एक एक्यूज के तौर पर कल पेश हुई थी, विटनेस के तौर पर। क्या कभी आपने देखा है कि इस तरह से आप सही मानते हैं कोई एक्यूज किसी हियरिंग से आधा छोड़ के उठ जाए, वॉकआउट कर जाए, इसको आप सही मानते हैं? नहीं, हम तो सही नहीं मानते हैं और हमने देखा भी नहीं है। और एथिक्स कमेटी के नाते मैं फर्स्ट टाइम की पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैंने 3 लोगों का ऐसे देखा है। और बाकी कमेटी में जब विटनेस के रूप में, जैसे हेल्थ कमेटी में हूँ, विटनेस के रूप में लोग आते हैं तो बहुत ही सहनशीलता से ये लोग उत्तर देते। कभी कभार हम लोग अनकंफर्टेबल क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मैं हेल्थ कमेटी में हूँ, हमने कोविड का वो देखा है। मैं तीसरे बार ये कोविड कमेटी में हूँ, 2-2 साल करके होता है। और हम लोगों ने काफ़ी सारे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या दूसरे लोगों को किया है, दूसरे एजेंसी की या प्राइवेट सेक्टर की लोगों को भी हम लोगों ने कोविड के समय में क्वेश्चन नहीं किया। कोई भी कभी भी ऐसा तरह का बर्ताव नहीं करता है। हालांकि एक बात बोलना ज़रूरी है कि जो 3 लोग ये वाले डिपोजिशन दिए थे, उसमें 2 लोग एमपी थे, एक निशिकांत दुबे जी और एक महुआ मोइत्रा जी। निशिकांत दुबे जी को आने का बाद ही बोला गया कि यहाँ पे यू आर देयर एज एन विटनेस, नॉट एज एन एमपी। तो उन्होंने उसका निर्णय को मान के जो भी सवाल उनको किया गया उन्होंने उत्तर दिया। और महुआ मोइत्रा जी को उनको बोला गया कल, हालांकि मीटिंग में भी बार बार ये चेयरमैन साहब के ऊपर बोल रहे थे, तो गिरधारी यादव जी ने उनको बोला है कि यार चेयरमैन सर जब बोले तब आप मत बोलिए, चेयरमैन साहब जब बोले आप मत बोलिए, यू आर हियर नॉट एज एन एमपी, यू आर हियर एज एन विटनेस। ये बोलने का बावजूद भी कल उनका जैसा बर्ताव इन लोगों ने मिल के किया, बात नहीं, तो ये प्री प्लान्ड, प्री फैब्रिकेटेड लग रहा था और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले से तय था, ऐसा लग रहा था कल जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ़ है कि अब किसी विटनेस को डिपोजिशन के लिए कमेटी के सामने पेशी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अब रिपोर्ट तैयार होगी और रिपोर्ट उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष को पेश किया जाएगा। नई दिल्ली से प्रशांत, NDTV इंडिया।